नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम। मैं यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में, और आज भी हम आप लोगों को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके क्वेश्चन हैं, शुरुआत करते हैं। DTP का पूरा नाम क्या है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? द टेलीग्राफ वाज इन्वेंटेड बाई क्लाउड चेपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क टोपोलॉजी में नोड्स को केंद्रीय हब से जोड़ता है जिसे माना जाता है स्टार टोपोलॉजी। इंग्लिश वाला पोर्शन आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश हिंदी का मैं करा रहा हूँ। CPU का मस्तिष्क है किसका? कंप्यूटर का। CPU इज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। प्रोलॉग इज ए प्रोग्रामिंग लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यह। माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया था? द चिप वाज इन्वेंटेड बाय इंटेल। कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? रेफरेंस सर्विस। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बहुत बड़े और महंगे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। सही मायने में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, ENIAC, ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर का अर्थ होता है हमारा फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? विच अमंग दीज इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स। CPU का वह भाग जो संगणना करता है। द पोर्शन ऑफ CPU दैट परफॉर्म्स कंप्यूटेशन। तो आंसर है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? विच वन इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? रोम। CDS ICS के द्वारा उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक DBMS है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज DBMS? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओरेकल। लाइनेक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। को सही रूप में लिखिए। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो HTTP प्रोटोकॉल ये राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल कौन प्रदान करता है? हु प्रोवाइड जीमेल? तो गूगल राइट आंसर है। इंटरनेट का भौगोलिक कवर क्षेत्र क्या है? इंटरनेशनल है, सी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से केवल वैज्ञानिक सूचना प्रदान करने के लिए खोज इंजन क्या है? स्काइरस इज द सर्च इंजन फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ओनली। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारा, द इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज ब्लॉग ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लॉग है? तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का ब्लॉग है। पिंग के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल उपयोग होता है? विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज इन्वॉल्व्ड इन द पिंग? तो ICMP है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रो ब्लॉगिंग? तो आपको पता ही है, ट्विटर इसमें दिया है कि नहीं दिया है। डी ऑप्शन है हमारा। डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसका उपयोग संकेतों को मजबूत करने के लिए किया जाता है? इन द डाटा ट्रांसफर प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू द स्ट्रेंथिंग ऑफ द सिग्नल्स? रिपीटर है राइट आंसर। संचार की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें संचरण दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है? द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द ट्रांसमिशन टेक प्लेस इन बोथ ऑफ द डायरेक्शन बट ओनली वन इन वन डायरेक्शन एट a time is called the half duplex. Next question है, in which of the following technology are used in waves at radio frequency for data transmission? निम्नलिखित में से तकनीक ट्रांसमिशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनिक तरंगों का उपयोग करती है? ये करता हमारा वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल किस स्तर पर संबंध अधिकतर आंकड़े के साथ वाक्य विन्यास से होता है? थोड़ा तबियत गड़बड़ चल रही है इसलिए लेट वीडियो मिल रही है आप लोगों को। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज कंसर्न विद द सिंटैक्स ऑफ द डाटा? तो यह प्रस्तुति स्तर या
रिप्रेजेंटेशन लेयर है, विभिन्न नेटवर्क खंडों को जोड़ने और उनके बीच यातायात प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट सेगमेंट एंड मैनेज द ट्रैफिक बिटवीन द ब्रिज? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर किसी कंप्यूटर या किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की भौतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। इसका आंसर है एक्स लिब्रिस किस प्रकार के क्लाउडिंग कंप्यूटर का उदाहरण है? तो यह सेवा के विस्तार में सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एक्स लिब्रिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग? राइट आंसर इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को संसाधन बनाने का प्रयास उसके वांछित उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो को क्या कहा जाता है? एन अटेम्प्ट टू मेक कंप्यूटर रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर्स इज कॉल्ड द डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। सर्विस हमला से इनकार। इसका आंसर है ड्यूरा स्पेस। किससे संबंधित क्लाउड आधारित सेवाएं हैं? तो फेडोरा से संबंधित है और डी स्पेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटलीकरण के लिए प्रलेखों के चयन में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द डिजिटाइजेशन? तो चेकिंग ऑफ कॉपीराइट है, यानी कि कॉपीराइट की जांच करना है। दूसरा, चेकिंग द रिसर्च सिग्निफिकेशंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, और प्रलेख के शोध की महत्ता की जांच करना। और चेकिंग ऑफ द कंडीशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, प्रलेख की स्थिति जांच करना। राइट आंसर है हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? मतलब है पूछ रहा है, नहीं है तो टेलनेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज आर यूडीपी और टीसीपी/आईपी? डी आंसर ठीक, और एसएमटीपी भी इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना नेटवर्क को उनके स्थापित वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले नंबर पर निकनेट है, फिर आएगा अर्नेट, फिर इन्फ्लीनेट, लास्ट में एनकेएन आएगा, नेशनल नॉलेज मिशन कमीशन, जो भी ऑप्शन ठीक है इसमें। निम्नलिखित को उनकी बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, जेटाबाइट, उसके बाद योटाबाइट है। डी ऑप्शन है, बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कच्चे, असंगठित और असंसाधित असंबद्ध तथ्यों को जाना जाता है। तो ये डाटा है। रॉ, अनऑर्गेनाइज्ड, अनप्रोसेस्ड, अनइवैल्यूएटेड फैक्ट्स इज नोन एज द डाटा। उनमें से मौजूद बाइट के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो पहले पेटाबाइट, एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, योटाबाइट सबसे बाद में। आंसर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उचित तार्किक क्रम में प्रोग्रामिंग निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। पहला है प्रोग्राम डिजाइन, फिर प्रोग्राम कोड, उसके बाद प्रोग्राम टेस्ट, सबसे लास्ट में आएगा प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सेशन लेयर के साथ जुड़ा है? तो ये डायलॉग कंट्रोल है, और टोकन मैनेजमेंट है, और साइंक्रोनिज्म है। ऑप्शन हमारा बी ठीक है। कंप्यूटर संसाधन को उसके इरादा रखने वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध बनाने का प्रयास कहलाता है, अनुपलब्ध करने का प्रयास कहलाता है। एन अटेम्प्ट टू मेक द कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल इज टू इंटेंड यूजर इज कॉल्ड द डेसिमल ऑफ सर्विस अटैक। OSI मॉडल कौन सी परतें मेजबानी की परत है? तो नेटवर्क लेयर है और ट्रांसमीटर लेयर है। राइट ऑप्शन हमारा सी है। प्रोग्राम जो सिस्टम के निष्पादन को नियंत्रित करने और उपयोग किया जाता है, उसे सिस्टम प्रोग्राम के रूप में
वर्गीकृत किया जाता है। प्रोग्राम विच इज यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस इज क्लासिफाइड एज ए सिस्टम प्रोग्राम। रिंग टोपोलॉजी में डाटा केवल तभी प्रसारित किया जा सकता है जब कंप्यूटर के पास टोकन हो। A ring technology, the data can be transmitted only if the computer process token। बिग डाटा में कौन सा बी डाटा की उपयोगिता से संबंधित है, तो वैल्यू है। द वी ऑफ बिग डाटा इज कंसर्न विद द यूजफुलनेस ऑफ द डाटा वैल्यू। पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न क्यूआर कोड 3 कोनों पर व्यवस्थित किया जाता है। द पोजीशन डिटेक्शन आर अरेंज्ड 3 कॉर्नर्स ऑफ क्यूआर कोड। सी ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पारंपरिक संचार सिद्धांतों का प्रस्ताव किसने रखा है। हु हैज प्रोसीड 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरीज। रॉबर्ट टी सी इसका आंसर है। आईटी अधिनियम 2000 किस भाग में डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजे का प्रावधान का वर्णन किया गया है। सेक्शन 43A में। सेक्शन 43A is related with the IT Act 2000 describe the provision for the compensation for failure to the process data। What is Entrance? Entrance is a web portal for health। Entrance क्या है, हेल्थ के लिए भी वेब पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not bookmarking site revis.com। revis.com बुक मार्किंग साइट नहीं है। पॉडकास्ट का अर्थ होता है ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो फाइल्स। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स डिस्कवरी स्पेस नहीं है। ऑर्चिड है। ऑर्चिड इज नॉट ए ओपन डिस्कवरी इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला हाइपर टेक्स्ट समाधान में मैक्स किसने लिखा था, तो वेल और बुश ने लिखा था। टेलीग्राफ मल्टीप्लेक्सर के अन्वेषण किसने किया था, ईमाइल बाउडोट ने किया था। किसी 11 बिट वाले क्षेत्र में कितने रंगों का मिश्रण होता है, 2048 का होता है। 2048 color shades will be displayed in an 11 bit image। 11 बाइट है, बिट नहीं बाइट इमेज है। विषय प्रबंधन वस्तु प्रणाली घोस्ट पहला सार्वजनिक संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ था, यह क्यूरेक के नाम से प्रकाशित हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड ओपन डाटा प्रोजेक्ट ऑफ थॉमन रूटर्स। ओपन क्लेसिस। थॉमन रूटर्स की लिंक्ड ओपन डाटा परियोजना कौन सी थी, तो ये ओपन क्लासेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मेटा डाटा सेट जीएसडीएल्स की पूर्व निर्धारित नहीं है, तो प्रीमिस है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय गेटवे है, बायोम है और इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है। और इसका राइट ऑप्शन है ए। निम्नलिखित में से सूचना का मानव स्रोत कौन सा है, तो पेटेंट है, लाइब्रेरी कंसल्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकें प्रसूचीकरण के लिए ऑनलाइन टूल्स की पहचान करें। आइडेंटिफाई द ऑनलाइन टूल फॉर द कैटलॉगिंग बुक्स। गुड रीड्स और लाइब्रेरी थिंग्स, 2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट सर्वर कहलाता है, द इंटरनेट सर्वर इज नोन एज होस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस, तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक महत्वपूर्ण सेवा है, ईमेल। विच इज द इम्पोर्टेंट सर्विस ऑफ द इंटरनेट इज ईमेल। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता को आवश्यक सूचना डाटा उपयुक्त पहुंचाने वाली सेवा को क्या कहा जाता है, रेफरल। ए सर्विस विच डायरेक्ट ए यूजर to an appropriate source of the information or data required is known as the referral service। आमतौर पर सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से दो निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है,
एक है प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंचांग सूचना कोष को देशों, व्यक्ति और विश्व को इस तरह से संबंधित आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह रूप में परिभाषित किया जाता है। विलियम ए केटेज का कथन है। सी, यह सूचना की श्रेणी में आती है, तो यह हमारी एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों को भौगोलिक कोश माना जाता है। ए ज्योग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ प्लेस अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इज नोन एज गैजेटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का संपादक कौन है? डेविड एल सील्स इज द एडिटर ऑफ इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती, संभव हो तो एक क्षण में? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी सर्विस इज फिनिश्ड वेरी शॉर्ट टर्म मोमेंट इज पॉसिबल शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस का आंसर है। समाचार पत्रों की कतरन सूचना सेवा का एक प्रकार है एंटीसिपेटरी सर्विस का। न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस इज ए टाइप ऑफ एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क से जोड़ने को क्या कहा जाता है? गेटवे कहा जाता है। ए कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर इज नोन एज गेटवे। विच वन इज नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल? ASCII इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कोड। इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, ASCII। नेटवर्क में OSI का पूरा नाम क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ OSI इन्हें नेटवर्क ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। रैम कंप्यूटर की क्या होती है? तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम इज ए प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑल ऑफ दीज का, सॉर्टिंग, डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूट। 3 4 डी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का हृदय है CPU। CPU इज ए हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। एनालिटिकल सर्च इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज डिजाइन्ड द एनालिटिकल इंजन। निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह के 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसका उपयोग किया जाता है। विच इज द फॉलोइंग 3 types of the language is used to computer programming? मशीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक होते हैं? तो 2 डिजिट। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स ऑफ कंप्यूटर यूज्ड ओनली 2 डिजिट। पुस्तकालय में निम्न में से कौन सी कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है? माइक्रो कंप्यूटर। इस टाइप ऑफ द कंप्यूटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द यूज ऑफ द लाइब्रेरी? माइक्रो कंप्यूटर। डोस यूनिक्स विंडो किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। डोस यूनिक्स विंडो आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पुस्तकालय के कार्य, गतिविधि, सेवाएं कंप्यूटर उपयोग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, द फंक्शंस, एक्टिविटीज एंड सर्विस इन द लाइब्रेरी? राइट आंसर लाइब्रेरी ऑटोमेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्नलिखित में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है? सॉफ्टवेयर के। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट द फंक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इज रिलेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट? 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। आप इंटरनेट पर www के प्रयोग से क्या समझते हैं? इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब मीन बाय www इन द रेफरेंस ऑफ लाइब्रेरी इंटरनेट सर्विस। विनिसिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया? तो यूनेस्को ने किया है। सोर्स सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से मेमोरी स्टोरेज की क्षमता सबसे अधिक है। विच वन इज द फॉलोइंग कंटेंस हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी टेराबाइट। पुस्तकालय में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग किस हेतु किया जाता है? सर्कुलेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID technology used in the library for the circulation section। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, ईमेल यूजर गोफर बेस सेवाएं क्या कहलाती हैं? इंटरनेट सेवाएं। इंटरनेट सर्विस आर ईमेल यूजनेट गोफर और बेस WAIS सर्विस, इंटरनेट सर्विस। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी वैरायटी अलग अलग बुक्स की आप लोगों के सामने मैं लेकर आता हूँ। आप लोगों को पता ही, पुरानी वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत सारे कंसेप्ट आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। बाय बाय, नमस्कारम।